हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई एम अगैन विद अ बैंगर हियर। ठीक है, मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए लास्ट वीडियो में नॉट लास्ट या पर मैंने उसमें समझाया था कि एक अच्छा लॉ स्कूल क्या होता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि इंटर्नशिप, राइट, मैंने उस वीडियो में समझाया था कि इंटर्नशिप, अच्छी इंटर्नशिप कैसे करते हैं। ठीक है, या हमें किस टाइम से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, या हमें किस वे में इंटर्नशिप, या अपनी जो 3 ईयर कोर्स है या 5 ईयर कोर्स है, आप उसको किस तरीके से प्लान करो सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप चीज़ें जल्दी जल्दी अचीव कर सको। ठीक है, तो आई विल से कि अगर आप आपने कॉलेज स्टार्ट किया है, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट मंथ आप कॉलेज जा करके देखो। देन आप अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर से इंटर्नशिप करना स्टार्ट करते हैं, ये 3 ईयर प्रोग्राम वालों के लिए है, क्योंकि आपके पास 3 साल होते हैं, उसमें आपको पूरा लॉ भी समझना What? होता है, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी मतलब समझ में आनी चाहिए कि कोर्ट रूम्स का कैसे होते हैं, क्या किसका रोल होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो 5 ईयर प्रोग्राम से होते हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि उनके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि आपके पास 5 साल है। तो आप 1 साल अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हो तो इट्स गुड कि आप 1 साल अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपना माइंड बिल्ड कर रहे हो उस चीज़ के लिए, एंड देन सेकंड ईयर से। बट अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, तो सेकंड ईयर से कंटिन्यूस इंटर्नशिप्स कीजिए। ठीक है, सी मेरा 3 ईयर प्रोग्राम है, मैंने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप Oh करना my स्टार्ट की god. थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो 3 ईयर वाले हैं वो फर्स्ट ईयर से करें, जो 5 ईयर वाले हैं वो सेकंड ईयर से इंटर्नशिप करना स्टार्ट What? करें। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी इंटर्नशिप बेटर होती है। सी आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंटर्नशिप से स्टार्ट करें। अगर आप, एक होता है डालसा, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर समर एंड विंटर्स में अपनी इंटर्नशिप कराती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता कहाँ से चलेगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं, आप गूगल पे डाल सकते हैं डीएलएसए के लिए कि कहाँ कब वो अप्लाई करने का उनका टेन्योर निकलता है। ठीक है, तो बेसिक वो जून के मंथ में होती है, तो आप मई में अप्लाई करेंगे तो आप जून में कर सकते हैं उसे। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करना है तो आपको काफ़ी टाइम पहले से उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होता है, एटलीस्ट 15 डेज़ पहले तो अप्लाई ही कीजिए। ठीक है, फिर आता है कि आप अगर डीएलएसए के थ्रू करते हैं, वेल एंड गुड है भाई, तो बस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि डीएलएसए की इंटर्नशिप वो उस तरीके से कोऑर्डिनेट कराते हैं कि वो आपको सारे ऑफिसेज दिखा देंगे, डीएम का ऑफिस दिखा देंगे। ठीक है, सारे कोर्ट रूम्स की विजिट करा देंगे आपको, इवन वो एजुकेट भी सेशंस भी लेते हैं, जिससे वो आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये होता है अगर आप डीएलएसए करते हैं। अगर किसी बच्चे ने डीएलएसए नहीं की है, ठीक है, तो आप जाइए आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जो अच्छा एडवोकेट है, आप एक एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको एडवोकेट क्या सिखाता है, सी आपको फर्स्ट जो आपकी इंटर्नशिप होगी, क्योंकि उसमें आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, तो वो आपको यही सिखाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन से बेटर होते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कोर्ट रूम का क्या रोल होता है, उनकी क्या जुरिसडिक्शन होती है, और बेसिकली वो आपको भेजेंगे कि कोर्ट रूम विजिट करके, सो दैट आप समझ जाओ कि हाँ, अगर आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करनी है तो कौन कौन से कोर्ट होते हैं। ठीक है, एडीजे होगा, और फैमिली कोर्ट्स होंगे, सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल, जो भी जितने कोर्ट्स हैं आप उनमें जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप 1-2 प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, अगर आपके खुद के केसेस लगे हुए हैं, आपके जो आप जिस एडवोकेट के अंडर काम कर रहे हो, तो आप उन केसेस को सुन सकते हैं। फिर वो अगर आप 1 मंथ इंटर्नशिप करते हो, उसमें कई बार वो आपको डेट लेना सिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट किस तरीके से आपको साइन कराने हैं, या उनमें कैसे पास ओवर लेना है, कैसे एडजर्नमेंट लेना है, ये आपको सिखा देते हैं जो फर्स्ट इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन सिखा देते हैं कि कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एडजर्नमेंट का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्शन का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको फर्स्ट इंटर्नशिप में सिखा देंगे। फिर आता है कि फर्स्ट ईयर में आप इतना कर लो, अगर आपने एक डीएलएसए कर ली है, एक किसी एडवोकेट के अंडर कर ली है, विच इज़ वेल एंड गुड। सेकंड ईयर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपको हाई कोर्ट की मिलती है तो, कोई अगर हाई कोर्ट का एडवोकेट है, कोई अगर हाई कोर्ट की इंटर्नशिप आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, मतलब आप गूगल के थ्रू जा सकते हैं, आप किसी रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट की इंटर्नशिप कीजिए। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग। इससे क्या होता है, इससे आप डिस्ट्रिक्ट का समझ चुके हैं, अब आप हाई कोर्ट पर जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर तक आप, मतलब मैं कहूँगी कि आप जितने एडवोकेट्स हैं, जितने भी उनसे आप अपना लिंक बना सकते हैं ताकि आपको इंटर्नशिप मिल जाए अच्छे से। ठीक है, आप इसमें एक जज की इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जुडिशियल इंटर्नशिप जिसे कहते हैं। ठीक है, कई सारी ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी होती हैं जिसमें वो आपको रिसर्च करना सिखाते हैं। ठीक है, लीगल रिसर्च के तरीके से करते हैं, आपको पेपर राइटिंग करना सिखाते हैं। ठीक है, कि अच्छा जर्नल कैसे लिखते हैं, वो आपको उसमें साइटेशन सिखाएंगे, सिखाते नहीं है, ये आपको कॉलेज में थोड़ा बहुत तो बेसिक आता है, पर फिर भी वो गाइड करते हैं। तो वहाँ से आप अपने जर्नल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिखने के लिए वो सिखाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन इंटर्नशिप है, इसके लिए सबसे बेस्ट है जस्ट कॉर्पस। दे आर टू गुड, सीरियसली। ये वो आपको लेक्चर्स भी देते हैं कि कैसे आपको करना है अच्छा उसमें, और फिर उसके बाद वो आपको करेक्शंस भी बताते हैं कि कहाँ पे क्या एरर है। और भी कई सारे ऐसे एडवोकेट्स, ऐसे फर्म्स हैं जो अपना ऑनलाइन इंटर्नशिप कराती है। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं।
फिर आता है आपने एक जुडिशियल इंटर्नशिप कर ली, आप डालसा की इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप किसी एडवोकेट की इंटर्नशिप कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, सेकंड ईयर तक करना है, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप थर्ड ईयर में आते हैं, आप एक सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटर्नशिप कीजिए। तो ये ऐसा होता है कि आपको कोर्ट रूम्स पता होते हैं, हाई कोर्ट कैसा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्क है और लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या वर्क है। आप ये जब करेंगे तब आपको समझ आएगा कि बेटर कौन सी है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि जो आपकी पहले इंटर्नशिप होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने एक सुप्रीम कोर्ट की कर ली, जब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है, ट्राई कि आप किसी एडवोकेट को लीजिए। आप थर्ड ईयर में हैं, आप एक एडवोकेट जिसके पास आप 2 to 3 मंथ इंटर्नशिप कीजिए, जहाँ पे वो आपको सब सिखाएंगे। लाइक अगर आप किसी के पास 3 मंथ वर्क करते हैं तो वो आपको सारी चीज़ें बता देते हैं उसमें कि क्या डॉक्यूमेंट की नीड है, थोड़ा वो ड्राफ्टिंग भी आपको सिखाते हैं, आपको केसेस सिखाते हैं, आपको जजमेंट फाइंड करना सिखाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको उन 3 महीनों में सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जब फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो आप 2 ऐसे एडवोकेट की इंटर्नशिप कीजिए जहाँ पे आप 3 मंथ्स कीजिए। अगर आप 6 मंथ भी किसी के पास करते हैं विच इज़ वेल एंड गुड। इससे क्या होता है, इससे आप प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोर्ट्स के बारे में पूरा पता होता है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, सेक्शंस आपको बहुत ही बेसिक सेक्शन समझ में आने लगते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ समझ में आने लगते हैं, ठीक है। और कई बार आप एक कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड होता है वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप एनरोल हो जाते हैं। आप उसके बाद अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपने फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं जिसके थ्रू आप केसेस हैंडल कर सकते हैं, राइट। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले इंटर्नशिप कीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर लीगल एसोसिएट बन जाइए, जूनियर एडवोकेट की तरह वर्क कीजिए। 6 मंथ टू 1 ईयर आप ऐसा करें तो आपको 1 साल तो अब अगर आप जुडिशरी भी करना चाहते हो तो आपको 1 साल की तो प्रैक्टिस चाहिए, तो आप वो 1 साल ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या, आपको थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है और आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है 3 इयर्स के साथ भी कुछ लोग अर्न करना चाहते हैं, तो बेसिक है कि अगर आपको ड्राफ्टिंग आती है, आप एडवोकेट्स की ड्राफ्टिंग में मदद करके यू कैन अर्न मनी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब आप कोर्ट में जाने लगते हैं, आपको वर्क समझ में आने लगता है, आप कई तरीक़ों से पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सी इंटर्नशिप जो आपको करनी चाहिए। फिर जो इम्पॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट इंटर्नशिप। प्लीज़ अगर आपको कहीं गवर्नमेंट इंटर्नशिप मिलती है तो उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जैसे डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इस तरीके से नालसा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आप वो कर सकते हैं। अब कमीशंस होती है, शेड्यूल ट्राइब की कमीशंस हैं, शेड्यूल कास्ट की कमीशंस हैं, NCSC एंड NCST ये इंटर्नशिप देती है, ये पेड इंटर्नशिप देती है। नालसा की पेड इंटर्नशिप नहीं है, पर NCSC और NCST की पेड इंटर्नशिप्स होती है, ठीक है। तो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की पेड इंटर्नशिप होती है, वो समर और विंटर दोनों की इंटर्नशिप देते हैं। और वो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी देते हैं जो 15 डेज़ की होती है, जिसमें वो 2000 रुपीज़ देते हैं, बाकी में 15,000 और 12,000 इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर आता है एक और इंटर्नशिप है, कमीशन की इंटर्नशिप है, एक्चुअली आई फॉरगॉट द नेम। तो वो क्या 5,000 के अंदर वो कराते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, CCI की इंटर्नशिप होती है, वो भी 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है 5,000 रुपीज़ के लिए। फिर वुमेन जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, वो भी इंटर्नशिप निकालती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स की इंटर्नशिप होती है। इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स हैं जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप नीति आयोग की भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, नीति आयोग भी पेड इंटर्नशिप्स देते हैं। इनमें हार्ड होता है थोड़ा अप्लाई करना, बट आप 3 साल अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, स्कूल कॉलेज के साथ साथ यू हैव टू गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी इंटर्नशिप। आपको कब कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि आई नो कॉलेजेस उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको कॉलेज देता है वेल एंड गुड है, बट थ्योरेटिकली यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। प्रैक्टिकली आप अगर ये इंटर्नशिप करते हैं तो ये आपका लाइक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। आपको लीगली आप वीक नहीं कह सकते खुद, ठीक है। फिर आता है मैम थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं। बेसिक है, आप लीगल टर्म्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस याद कर सकते हैं, डायरेक्ट से रीडिंग्स लगा सकते हैं, जजमेंट पढ़ सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। सो मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग व्हाटएवर आई हैव सेड, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट डाउन, ओके। मैं लाइक अवेलेबल होती हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ बहुत ही उससे कि मैं कमेंट कर देती हूँ अगर कुछ नेसेसरी क्वेश्चन होता है तो, ठीक है। पर फिर भी अगर आपने लॉ स्कूल ज्वाइन किया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर एकेडमिक्स। एंड या एक और चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, मूड कोर्ट। आपका 3rd ईयर प्रोग्राम जो 3 ईयर प्रोग्राम होता है वो मूड कोर्ट कराता है, ठीक है। 5 ईयर्स वालों को भी मूड कोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन मूड कोर्ट्स, जितना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक और होती है क्लाइंट काउंसलिंग, मे भी कुछ लोगों ने ये ना सुना हो। मीडिएटर के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होती है, मीडिएशन कॉम्पिटिशन जिन्हें कहते हैं, आर्बिट्रेशन की भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। ये आपको इन फील्ड के लिए बिल्ड करते हैं। तो अगर किसी को नहीं लिटिगेशन में जाना है, नहीं कहीं जाना है, तो आप मीडिएशन करना चाहते हैं, आप इसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
देर आर एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको जो जिस फील्ड में करना है हर अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू बिल्ड योर करियर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी हो।